हेलो दोस्तों, रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखकर सॉल्व मत कीजिए। आज हम लोग एक ऐसा ट्रिक सीखने वाले हैं जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होंगे। तो ये हमारा प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल एंड सीजीएल एमटीएस में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा जो है, तो ए बी का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया है, 3:5। तो ए बी का जो रेशियो है कितना है, 3:5। और बी सी का जो रेशियो है कितना है, 4:7। तो ये हमारा रेशियो दिया हुआ है कि यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जहाँ पे खाली जगह है, ये जो खाली जगह है और यहाँ पे खाली जगह है, जहाँ पे खाली जगह है तो ये 5 के आगे जो खाली जगह है तो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 5। और 4 के आगे खाली जगह है तो 4 की जगह पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 के आगे 4 ही लिखाएगा। यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही यहाँ पे लिखाएगा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे, इसको अलग, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12, और 5 चौका 20, और 7 पचे 35। तो ये हमारा आंसर हो गया 12 20 35। 12 20 35। तो ऑप्शन ए इज राइट। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 सेमी क्वेश्चन है, तो इसमें भी क्या लिखा हुआ है, ये एमटी सीजीएल का क्वेश्चन जो पूछा गया है। तो ए और बी का रेशियो जो दिया हुआ है 2:2, कितना दिया हुआ है 3। और बी सी का जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5:8। तो यहाँ पे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 3 के आगे जो खाली जगह है स्पेस है, और 5 के आगे जो खाली स्पेस है, तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी 5 के आगे हम लोग क्या लिखेंगे, 5 ही लिखेंगे, और 3 के आगे 3। और तो सेम तो इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या निकल जाएगा, रेशियो निकल जाएगा। तो 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 5 3 जा 15, और 8 3 24। तो ये हमारा 10 15 24 इसका क्या आ गया, रेशियो आ गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज राइट। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड जो में जो है, कितना रेशियो दिया हुआ 7:9। तो ए बी का जो रेशियो है 7:9 है। तो ए बी के जगह पे वैल्यू रखेंगे 7 कितना 9। और बी सी का जो रेशियो है कितना 3:5 लिखा हुआ। तो ये इसका क्या है, रेगुलर फॉर्म है। यहाँ से यहाँ ये रेगुलर चल रहा है, यहाँ से यहाँ रेगुलर। जब भी ऐसा रेगुलर फॉर्म आता है तो 9 के आगे जो वैल्यू है 9 ही लिखाता है, और 3 के आगे जो वैल्यू लिखाएगा 3 ही लिखाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 7 3 21, 9 3 कितना हो जाएगा 27, और 9 पचे 45। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इससे पहले हम लोग क्या 3 टर्म्स का क्वेश्चन देख रहे थे, ए बी सी में रिलेशन। अब एक टर्म्स और बढ़ गया है इसका, ए बी सी डी का रिलेशन निकालना है। ये एसएससी सीपीयू का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, पहले हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग पहले सॉल्व कीजिए। क्या यहाँ पे देखिए क्या है, ये ए बी सी और ये रहा डी। तो जैसे जैसे जिसका इसका रेशियो लिखा हुआ है वैसे वैसे लिख लेंगे, और तब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ए बी का जो रेशियो दिया हुआ है 1:2, कितना लिखा हुआ है 2। और बी सी का जो रेशियो है कितना है 3:4। और सी डी का जो रेशियो है कितना है यहाँ पे 5:2, कितना हो गया 6। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे जहां जहां ये खाली जगह है, यहाँ पे स्पेस खाली है, और यहाँ पर भी खाली है, ये भी खाली है, और यहाँ भी खाली है, और ये भी खाली है, ये भी। तो ये 3 टर्म्स खाली है। तो जो जिसके आगे है, तो रेगुलर फॉर्म में क्या होता है, जब ए बी का रेशियो बी सी के रेशियो एंड सी डी का रेशियो अल्टरनेट फॉर्म में रहता है, तो यहाँ पे जो वैल्यू लिखा रहता है वही वैल्यू इस यहाँ भी रिप्लेस करते हैं, और यहाँ भी लिखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, और यहाँ भी 2। अब यहाँ पे कितना है 3 से 4 गया, तो यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे 5 वैल्यू लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या लिखाएगा 5, और इसके आगे भी 5। यहाँ पे 3 था तो सॉरी, यहाँ भी कितना हो जाएगा 3। अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये तीनों के एक साथ, और ये तीनों के एक साथ, और ये तीनों के एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। 5 3 15 इकाई 15 हो जाएगा ये, 5 3 15 दूनी 30, और 5 चौका 20 दूनी 40,
और ये रहा 6 चुका 24, 24 दूनी कितना होता है 48। तो ये कटने वाला है, कोई नंबर से नहीं कटने वाला है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो 15, 30, 40, 48, तो 15, 30, 40, 48, तो ऑप्शन ए इज राइट। तो ये हमारा ऑप्शन राइट, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो गया। तो इसी टाइप से हमारा जो एसएससी सीपीओ और सीजीएल का क्वेश्चन जो रेशियो का बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। और जनरली ये रेलवे एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है सीजीएल सब में। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो ए बी सी का जो मल्टीप्लाई रहता है, जो भी वैल्यू एबीसी में मल्टीप्लाई रहता है, उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कहने का मतलब है 2a बराबर क्या लिखा हुआ है, 2b इक्वल टू 4c। तो इस केस में 2 4, यहाँ पे 3 है सॉरी, तो 2a प्लस 3b एंड 4c, जब भी 2a का कोफिशिएंट एंड 3b का कोफिशिएंट एंड 4c का कोफिशिएंट इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहे मल्टीपल में, तो हम लोग क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट होगा उसका हम लोग क्या निकालते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। तो कोफिशिएंट का एलसीएम निकालेंगे तो 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम निकालेंगे तो सॉल्व करने पे ये कितना आएगा, 12। और जो वैल्यू आएगा उससे हम लोग क्या कर देंगे, हर एक नंबर में डिवाइड कर देंगे 12 से। तो डिवाइड कर देंगे तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। तो 2 छक 12, 3 चौका 12 और 4 तिहाई 12। तो ये जो रेशियो आ गया हमारा, आंसर जो इसका बनेगा 6। यहाँ पे कितना आया 4 और ये कितना आया 3। तो यही 6 4 3, ये मेरा क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन ए। अब हम लोग एक सेकेंड नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो डायरेक्ट ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है और कोफिशिएंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उस क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा टाइप 2 क्वेश्चन है। तो टाइप 2 में क्वेश्चन जो है हमारा क्या है, एसएससी CHSL का क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि A/B बराबर C/D इक्वल टू E/F बराबर 1/2 है, तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सबसे पहले काम क्या है कि हमको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए। तो इसका प्रॉपर्टी जो होता है क्या होता है, अगर A/B बराबर C/D इक्वल टू E/F इक्वल टू अगर कोई k है, तो अगर कोई भी कांस्टेंट नंबर से इसे मल्टीप्लाई कर देते, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A प्लस सी प्लस ई बाई बी प्लस डी प्लस एफ, ऐसे इसको लिख सकते हैं। अगर इसमें कोई भी कांस्टेंट नंबर से ए सी ई में दोनों ऊपर नीचे दोनों में सेम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है 3 5 7, तो यहाँ पे कोई भी नंबर हम यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पी क्यू आर एस से एक लीनियर नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पी क्यू आर, इसमें भी पी क्यू आर, तो सेम कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई रहे, तो 3a प्लस 5 है, तो उस केस में रेशियो भी जो होगा वो मेरा क्या होगा, सेम होगा। अतः इसका जो रेशियो जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो इस केस में इसका रेशियो क्या हो जाएगा, जो यहाँ पे वैल्यू लिखा हुआ है वही इसका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसका जो रेशियो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1/2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अब यहाँ भी सेम कंडीशन है, mx प्लस एन जेड इज टू my प्लस एन जेड, इसमें क्या लीनियर कॉम्बिनेशन है, उस केस में लीनियर नंबर से किसी भी चीज में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारा क्या रहता है, सेम ही रहता है। तो सेम इसी का केस है। तो m और n क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है जो ऊपर नीचे दोनों में मल्टीप्लाई हुआ है, उस केस में इसका जो नंबर है रेशियो है, तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, जो लिखा हुआ है वही उसका रेशियो हो जाएगा। अगर लीनियर नंबर में कोई स्क्वायर रहता, अगर यहाँ पे स्क्वायर रहेगा n स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हम इसका क्या करेंगे, रेशियो का स्क्वायर करेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन नीचे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे A/B बराबर C/D कितना दिया हुआ है, 3:3/4। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जो टर्म्स है a स्क्वायर और b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डुप्लीकेट का स्क्वायर किया गया है, डुप्लीकेट रेशियो का स्क्वायर किया गया है।
तो उस केस में हम लोग इसका भी क्या रेशियो का स्क्वायर कर देंगे, 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 9:16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट। इसी तरीका से क्यूब के केस में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सेम टाइप से क्वेश्चन बनेगा क्यूब का। तो पी क्यू आर एस एन टी यू 25 है, तो पी क्यू प्लस आर क्यू प्लस 40 क्यू का वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनाने के लिए पी क्यू आर और टी क्यू एस यू, ये हमारा जो रेशियो है ये हमारा क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। पी आर टी एंड क्यू एस यू, सॉरी 2 3 4, और यहाँ भी 2 3 4 एक सेम कांस्टेंट नंबर से ऊपर नीचे क्या है, मल्टीप्लाई है। तो उस केस में हमारा जो रेशियो है हमारा क्या रह जाएगा, सेम रह जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखा है 25, लेकिन टर्म्स का क्या किया गया है, क्यों, जैसे पी क्यू एंड आर क्यू एंड टी क्यू किया गया है, टर्म्स का क्यूब किया गया है। तो उस केस में इसका जो रेशियो हो जाएगा 2 का क्यूब इज टू 5 का क्यूब, तो 2 का क्यूब 8 होता है और 5 का क्यूब 125। तो ये हमारा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, तब क्वेश्चन जाके क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, जो रेशियो दिया रहता है उसी वही मेरा आंसर होता है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर सी स्क्वायर ई स्क्वायर है तो इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो वो हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसी का हम लोग अगर क्यूब दिया हुआ है यहाँ पे तो क्यूब कर देंगे, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसी टाइप से हमारा क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है। ये हमारा प्रॉपर्टी से पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन है। अगर ये तो प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन को डिटेल से समझाया गया है और वहाँ पे प्रॉपर्टी भी लिखवाया गया है। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ पे अच्छे से प्रॉपर्टी को डिस्क्राइब किया गया है। तो नाउ तो वहाँ पे जाके देखिए वीडियो और सॉल्व कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए फॉलो अप कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।